हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश लेसन 12 पोएम द नोबल नेचर के बारे में। दोस्तों, यहाँ से अब हम जो कविताएं हमारे सिलेबस में आने वाली हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। अबाउट द पोइट एंड द पोएम। Ben Jonson, 1573 to 1637, was a versatile and dominating literary personality. यानी बेन जॉनसन जो है 1573 में उनका जन्म हुआ और 1637 में उनकी मृत्यु हुई। was a versatile, वो versatile का मतलब क्या है? बहुमुखी प्रतिभा थी उनके अंदर, बहुमुखी व्यक्ति थे। एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी, डोमिनेटिंग का मतलब प्रतिभा संपन्न, यानी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। और उसके साथ ही लिटरेरी पर्सनालिटी यानी साहित्य क्षेत्र में भी उनका प्रमुख व्यक्तित्व था। पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व, यानी साहित्य के क्षेत्र में भी उनका प्रमुख व्यक्तित्व था। नॉन एज प्ले राइट, और इनको जाना जाता है प्ले राइट यानी एक नाटककार के रूप में, पोइट यानी कवि के रूप में, एक्टर अभिनेता, एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी के समालोचक के रूप में, आलोचक के रूप में इन्हें जाना जाता है। He is identified for his brilliant classical and realistic comedy, और उन्हें अपने शानदार शास्त्रीय और यथार्थवादी सुखांत नाटकों के लिए पहचाना जाता है। आइडेंटिफाइड का मतलब क्या है? पहचाना जाता है उन्हें। फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, यानी उनकी जो शानदार शास्त्रीय, क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय, शानदार शास्त्रीय और यथार्थवादी सुखांत नाटक, ये रियलिस्टिक का मतलब यथार्थवादी और कॉमेडी का मतलब सुखांत जो नाटक होते हैं उनके लिए उनको पहचाना जाता है। His memorable comedies are Walpole, The Alchemist and The Silent Woman। तो उनकी जो स्मरणीय सुखांत नाटक हैं, मेमोरेबल का मतलब स्मरणीय और कॉमेडीज का मतलब सुखांत नाटक जो है उसमें है वाल्पोन, द अल्केमिस्ट और द साइलेंट वुमेन। ये इनके जो है सुखांत स्मरणीय नाटक हैं। द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव, उदात्त प्रकृति, इज शॉर्ट लिरिक। यहाँ पर एक छोटी कविता है, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जिसकी रचना बेन जॉनसन ने की है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, जो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशय यहाँ पर देती है। एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी, यानी महान आशय और संदेश देती है मानवता को। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता को। तो ये जो कविता है वो मानवता को, उसका जो है मानवता हेतु महान आशय और संदेश देती है। दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, जिसको व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य ही उसे महान बनाते हैं, न कि उसका दीर्घकालिक जीवन। यानी वी लिव इन डीड्स, हम हमारे जो हम कार्यों के कारण हमें जाना जाता है, हम उसी में जीते हैं। नॉट इन ईयर्स, हम चाहे कितने वर्ष जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने उस हमारे जीवन में कैसे काम किए हैं, कितने अच्छे और श्रेष्ठ काम किए हैं, उसके आधार पर लोग हमें याद करते हैं, उसमें हम जीते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। The poet contrasts a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing to symbol from nature an oak and a lily। यहाँ पर कवि ओक वृक्ष और लिली वृक्ष, द पोएट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर कवि ने प्रकाश डाला है। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब अर्थहीन, और अनइम्प्रेसिव यानी प्रभावहीन। लॉन्ग लाइफ, हमारा जो हम लंबा जीवन जिए, लॉन्ग लाइफ का मतलब हम लंबा जीवन जिए और जिसका कोई अर्थ नहीं हो, मीनिंगलेस हो, और क्या है? प्रभावहीन हो, जिसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब है? विथ ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा सा जीवन, फुल ऑफ हेरोइक, जिसके अंदर बहुत सारे साहसिक कार्य हो, वर्चुअस यानी श्रेष्ठ कर्म किए हो हमने, डीड्स यानी डीड्स का मतलब कार्य, तो बल्कि हमारे छोटे से जीवन में जिसमें हम साहसिक और श्रेष्ठ कार्य किए हैं। बाय ड्रॉइंग टू सिंबल फ्रॉम नेचर एन ओक एंड लिली, तो यहाँ पर ओक नाम का जो पेड़ है उसकी तुलना और लिली नाम का जो पुष्प है, उन दोनों के प्रतीक, एक प्राकृतिक सिंबल प्रतीक के रूप में उनकी
इनको यहाँ पर चित्रित करके व्यक्ति यहाँ पर कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हम ज्यादा लंबा जीवन जिए जो अर्थहीन और प्रभावहीन हो, तो ऐसे जीवन को जीकर क्या करें, इसके बजाय हम ऐसा जीवन जिए जो छोटा हो, इसमें साहसिक कार्य हो और हमारे श्रेष्ठ कर्म हो जिसको लोग याद करें, और इस तरह का हम जीवन जिए। इस पर यहाँ पर कवि ने ज्यादा जोर दिया है। जॉनसन वाइडली disseminated that the worth of human life is measured not in years। अब जॉनसन इस कविता के माध्यम से वाइडली यानी बहुत ज्यादा, वाइडली डिसिमिनेटेड यानी बहुत व्यापक इसका प्रसार करना चाहता है। यहाँ पर उन्होंने पहुंचाना चाहते हैं, संदेश पहुंचाना चाहते हैं दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन जीने का मीनिंग, वर्थ का मतलब मीनिंग क्या है, मेजर्ड इन नॉट इन ईयर्स, वो हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए, न कि वो दीर्घकालिक जीवन, यानी व्यक्ति का जीवन दीर्घकालिक नहीं वरन उपलब्धियों और उसके श्रेष्ठ कार्य हों और जो चिरकाल तक लंबे समय तक बने रहें। इसके बारे में यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, व्यापक इसका प्रसार करना चाहते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट एंड नोबल एक्ट्स ऑफ द लिव इंप्रीमेंट ऑन द वेस्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, और इसके जो है व्यक्ति, बट ऑन द बेसिस अचीवमेंट्स हमारी जो उपलब्धियां हो, एंड नोबल एक्ट्स हमारे जो श्रेष्ठ कार्य हो, दैट लिव इम्प्रिंट्स जो छाप छोड़े, किस पर, वेस्ट इटर्निटी यानी हमारे विस्तृत और चिरकाल तक जो बने रहे श्रेष्ठ कार्य हैं, ऐसे हम ऐसे कार्य करें जिनकी छाप लोगों पर पड़े और वो चिरकाल तक लंबे समय तक बने रहें। आइए अब कविता के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री यानी एक वृक्ष की भांति आकार में बड़ा हो जाना, नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब बड़ा होना, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह बड़ा हो जाना, विशाल आकार में बड़ा होने से, इन बल्क डू नॉट मेक मैन बेटर बी, और कोई व्यक्ति जो है श्रेष्ठ नहीं बन जाता, बल्क यानी बड़ा आकार, तो एक पेड़ की भांति बढ़ना और बड़ा आकार हो जाने से डॉथ मेक मैन बेटर बी यानी मनुष्य है वो महान नहीं हो जाता, महान नहीं बन जाता। ऐसा जीवन को यानी डॉथ यानी दुत्कार है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। तो एक पेड़ की भांति हम अगर बड़े हो जाएं और कोई अच्छे काम नहीं करें तो ऐसा जो है उससे मनुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। यानी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक का मतलब एक बलूत का पेड़ होता है जो 300 इयर्स जो 300 सालों तक अस्तित्व में रह करके भी उसने यानी जो इतना बड़ा पेड़ होता है और 300 सालों तक जीवित रहता है, और अंत में टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, और टू फॉल और अंत में वो गिर जाता है, लॉग एक लट्ठे के रूप में वो अंत में गिर जाता है, अंत में ड्राई सूख जाता है, बॉल्ड बॉल्ड का मतलब ये जो है वो बिना पत्तियों के हो जाता है, एंड सियर सियर का मतलब सूखा हो जाता है, मुरझा जाता है। तो कहने का मतलब अंत में बिना पत्तियों के सूखे और मुरझाए लट्ठे के रूप में गिरकर कोई व्यक्ति है वो महान नहीं बन जाता, इस पेड़ की तरह उसका जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा यहाँ पर कवि है वो कहता है कि वे महानता की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए हमें उस पेड़ की तरह नहीं, हमें बल छोटा जीवन जिए पर उसमें छोटे आकार और छोटे जीवन में भी व्यक्ति महान हो सकते हैं और वे कोई महत्वपूर्ण कार्य ऐसा कर जाएं जिसको जो है लोग हैं वो याद करें। लंबा जीवन और विशाल आकृति उसके लिए आवश्यक नहीं होती। ए लिली ऑफ ए डे, लिली एक दिन का ये जो पुष्प होता है, लिली एक पुष्प है, कुमुदनी का फूल है, उसकी उम्र एक दिन की होती है। इस फेयर फार इन मई, जो कि मई के महीने में जो है फेयर फार अपेक्षाकृत अधिक सुंदर फूल होता है जो मई के महीने में खिलता है। फेयर फार वो अपेक्षाकृत अधिक सुंदर है, यानी उस पेड़ जो पेड़ है वो इतने 300 सालों तक जीवित रहता है, कुछ प्रदान नहीं करता है और अंत में सूखे लट्टे की तरह गिर करके नष्ट हो जाता है। उससे अच्छा तो ये एक दिन का कुमुदनी का लिली का पुष्प है जो अपेक्षाकृत अधिक सुंदर है। Although it fall and die that night, और यद्यपि
इट फॉल यानी वो गिर जाता है, डाई मर जाता है, डेट नाइट और वो उसी रात को जो है गिर जाता है और मर जाता है। तो वो दीर्घकालिक उस विशाल वृक्ष से कहीं अधिक ज्यादा सुंदर है, ऐसा यहाँ पर बेन जॉनसन ने बताया। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और फिर भी ये पौधा है वो पुष्प का प्रकाश यानी प्रसन्नता का द्योतक है, यानी एक दिन में जीवन में ही सबको प्रसन्नता दे जाता है। इट वॉज ए प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है। फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का फूल है, यानी वो प्रसन्नता का द्योतक है। प्रकाश का मतलब यहाँ पर प्रसन्नता से है। तो वो एक दिन के जीवन में लोगों पर खुशियां बिखेर जाता है और उनको जो है सौंदर्य से भरा उसका जो जीवन, छोटा सा जीवन है, वो सौंदर्य विहीन लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक अच्छा है, ऐसा यहाँ पर बेन जॉनसन ने यहाँ पर बताया है। इन स्मार्ट प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, और हम आकार में छोटी वस्तुओं में भी सुंदरता देखते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब क्या, अनुपात या आकार, तो हम छोटे आकार में चीजों को देखते हैं। वी जस्ट ब्यूटी सी, उसमें हम छोटे आकार की चीजों में भी हम सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और इसी प्रकार अल्पकालिक यानी बहुत छोटा सा जीवन भी संपूर्ण हो सकता है। शॉर्ट यानी बहुत कम, मेजर जिसका माप है, वो जीवन का बहुत कम समय के लिए जीता है। में परफेक्ट भी, उसका जीवन भी संपूर्ण हो सकता है। यानी कभी कहना चाहता है कि छोटी सी चीजों में भी वो सौंदर्य हो सकता है जो हमको आनंद प्रदान करे, और आकार में छोटा होना या कम समय के लिए जीवित रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई वस्तु सुंदर नहीं होती। वो श्रेष्ठ कार्य करके उस छोटी सी अवधि में भी यानी अपने आप के जीवन को संपूर्ण है, वो परफेक्ट बना सकती है। तो इस प्रकार से जीवन का सौंदर्य है वो श्रेष्ठ स्वभाव में है, नोबल नेचर, श्रेष्ठ स्वभाव में। हमारा स्वभाव, हमारे कर्म है, व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए, सुंदर व्यवहार होना चाहिए, वही मनुष्य को वास्तव में महान बनाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर कवि ने यही बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 10 द नोबल नेचर पोएम। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।